मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में अब अगले आधार पर शब्द के भेद को जानेंगे। तो चौथा आधार है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के दो प्रकार। व्याकरणिक प्रकार्य का मतलब व्याकरण के आधार पर व्याकरण के कार्य के अनुसार शब्द के दो प्रकार होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो पहले हम लोग विकारी शब्द के बारे में जानते हैं। जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से बदल जाते हैं, क्योंकि विकारी का अर्थ ही होता है परिवर्तन, बदलाव या विकार उत्पन्न होना। तो ऐसे शब्द जो लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार और काल के अनुसार बदलता रहे, वैसे शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। प्रयोग के अनुसार विकारी शब्दों का रूप बदलता रहता है। इसमें चार प्रकार है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और इसमें संज्ञा के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार वह विकारी है। तो बच्चों, आप जानते हो कि अगर संज्ञा शब्द है शहर, तो अगर इसको हम एक से अधिक शहर के बारे में बात करें तो उसे शहरें या शहरों में ऐसी घटना हुई, तो इसमें परिवर्तन, शहर शब्द में परिवर्तन आ जा रहा है, क्योंकि उसके वचन के कारण उसमें यह परिवर्तन होता दिख रहा है। तो यह संज्ञा शब्द जो होते हैं वह परिवर्तनशील होते हैं, वह लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार बदलते रहते हैं, इसलिए यह विकारी शब्द है। ठीक उसी प्रकार सर्वनाम, सर्वनाम में आप, तुम, मैं सब, ये जो होता है वह लिंग तो नहीं, लेकिन वचन के अनुसार वह भी बदलता है। जैसे वह बात करता है, वे सब बात करते हैं, मैं बात कर रहा था तो या कर रहे थे, बच्चे के जगह पे अगर वे लिखा जाए कि वे सब बात कर रहे थे, तो इस प्रकार से वह जो है, जहाँ एक का बोध होता है, वहीं वे और वे सब से एक से अधिक का बोध होता है। ठीक उसी तरह तीसरा प्रकार है विशेषण शब्द का। पतला, पतली, पतले। यहाँ पे यह पतला शब्द जो है वह विशेषण शब्द है, और इसमें जो परिवर्तन हुआ है वह लिंग के और वचन के अनुसार हुआ है। जैसे पतला का बोध हो रहा है कि वह पुल्लिंग है, पतली का अर्थ हो रहा है कि अर्थ का पतले शब्द से यह आभास हो रहा है कि वह किसी स्त्री जाति के लिए किया गया है, और पतले का अर्थ है कि एक से अधिक के लिए किया गया है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लिंग और वचन के अनुसार विशेषण शब्द में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यह विकारी शब्द है। ठीक उसी तरह क्रिया, क्रिया शब्द है पढ़ता, पढ़ना। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि अगर वहीं लिंग के आधार पे देखा जाए तो पढ़ता पुल्लिंग को दर्शाता है, जबकि पढ़ती स्त्रीलिंग को। और पढ़ते हैं तो यहाँ जो है यह एक से अधिक वचन के बारे में दर्शाता है, ज्ञान कराता है। तो यह भी जो है वह विकारी शब्द है। यानी परिवर्तन होने वाले शब्द जो है वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के शब्द होते हैं। अब दूसरा इसका भेद है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द यानी नाम से ही पता चलता है कि जिस शब्द में कोई विकार उत्पन्न न हो, यानी जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि से प्रभावित नहीं हो, उन्हें
अविकारी या अव्यय भी कहा जाता है। ये शब्द 5 प्रकार के होते हैं। आप पिछले वर्ग में कक्षा में पढ़ चुके हो कि यह अविकारी और विकारी शब्द होते क्या हैं, तो इसमें भी वही पढ़ना है। अविकारी के रूप में है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो यहाँ हम लोग पहले क्रिया विशेषण के बारे में जानते हैं। जैसे अगर हम लोग क्रिया विशेषण शब्द का उदाहरण देखें तो वह धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ धीरे धीरे शब्द जो है वह क्रिया विशेषण को बताता है, और चलता है जो है उसे आभास होता है कि पुल्लिंग है, पुरुष जाति के लिए बोध प्रयोग किया गया है, बोध कराता है। लेकिन अगर वहीं राधा धीरे धीरे चलती है तो यहाँ धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि राधा वहाँ स्त्रीलिंग है। तो हम देखते हैं कि क्रिया विशेषण यहाँ वहाँ धीरे धीरे जल्दी इधर उधर जहाँ तहाँ जो भी यह शब्द है क्रिया विशेषण का शब्द, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वह किसी भी स्थिति में एक ही जैसे रहता है। दूसरा है ख, संबंध बोधक। संबंध बोधक शब्द जैसे के पास यानी संबंध को बताता हो, तो के पास, के अंदर, के बाहर, यानी आपके विद्यालय के पास मंदिर है, विद्यालय के अंदर बच्चे खेल रहे हैं, यानी उनका संबंध विद्यालय से है। जो बच्चे खेल रहे हैं उनका संबंध विद्यालय से है, या मंदिर का संबंध जो है वह विद्यालय के पास से है। के बाद यानी श्याम के बाद रवि विद्यालय आया, यानी यहाँ पे यह समय का बोध हो रहा है, लेकिन वह संबंध बता रहा है कि रवि के बाद आया। ठीक उसी तरह ग, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय जो है अविकारी शब्द जो है, और इसलिए किंतु परंतु लेकिन एवं बहुत सारा है। तो यह जो शब्द होते हैं यह किसी लिंग वचन काल कारक के आधार पर कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता, यह जस के तस बने रहते हैं, अपनी उसी स्थिति में रहते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि एक वाक्य को जब दूसरे वाक्य से जोड़ा जाता है तो वहाँ और का प्रयोग किया जाता है। तो वह किसी भी रूप में रहे, वाक्य स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, वह कहीं से भी उसका संबंध हो, लेकिन अगर और हमें लिखना है, उसको जोड़ना है, तो यह और में कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए में कभी परिवर्तन नहीं आएगा, किंतु परंतु जो भी है समुच्चय बोधक शब्द, वो सब अपने स्थिरता को, अपने वास्तविक स्थिति को बनाए रखते हैं, उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। घ है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक यानी वैसे शब्द जो आश्चर्य प्रकट करता हो, तो अरे, ओह, वाह आदि जो शब्द हैं, यह भी, इस पर भी किसी लिंग वचन काल कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। पांचवा है निपात। निपात यानी इसका वाक्य में निपात शब्द से कुछ विशेष बल मिलता है संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया को। तो जैसे श्याम ने ही यह काम किया, तुम भी तो पीछे नहीं थे, यानी तुमने भी तो यह काम किया होगा। तो इस तरह से कुछ विशेष अर्थ को बताता है, दबाव देता है। तो यह निपात शब्द भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, काल कारक के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, और यह अपनी स्थिति को बनाए रखता है, अस्थाई किए रहता है, जिस रूप में है उसी रूप में रहता है।
अब अगला हम लोग शब्द के प्रयोग के आधार पर प्रकार जानेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य शब्द होता है और दूसरा तकनीकी शब्द होता है। सामान्य शब्द वे शब्द जिनका प्रयोग हम दैनिक जीवन में बोलचाल के लिए करते हैं और इसका अर्थ आसानी से कोई भी समझ लेता है। चूँकि इसका प्रयोग ही हम दैनिक जीवन में करते हैं, सब कोई उसे बार बार सुनता है, बोलचाल की भाषा होती है, शब्द होता है वो। जैसे घर, रोटी, किताब, कमरा, पानी, सूरज, नमक, जो भी है, यह सब सामान्य शब्द में आते हैं। तकनीकी शब्द वैसे शब्द को कहा जाता है जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों, विज्ञान आदि से हो, जैसे कंप्यूटर, नेट, मुकदमा, फैक्स, अपील, वरिष्ठ आदि। इस प्रकार हम लोगों ने शब्द को जो 5 आधारों में बांटा जाता है, उन 5 आधारों के विभिन्न भेदों के बारे में जाना। अब आप लोग इन सभी आधारों के नाम और विभिन्न उसके जो प्रकार है उसको आप याद करोगे और उत्तर पुस्तिका में लिखोगे। अगले अध्याय के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।